अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप बराह रास्त देख रहे हैं कि मुल्की हालात बड़ा गहमा गहमी का शिकार है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट की शायद भूल थी, ये 1.5 साल में ये नहीं जान सके कि कप्तान बड़ा जिद्दी है। वो जिद पे डट के खड़ा खड़ा है और खड़ा रहेगा। वो तो जान दे देगा लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। बड़ा इन्होंने जो है ना वो कोशिश की मुज़ाकरात करने की। और मौसम नकवी साहब बड़े बहादुर बन के उन्होंने कहा जी ये हमारी रेड लाइन है, ये पुल हमारी रेड लाइन है, ये काफिला इधर से आएगा तो ये हमारी रेड लाइन है। और सारी रेड लाइनें इनकी तोड़कर वो पार्लियामेंट के सामने बल्कि इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं। और पूरे का पूरा हुजूम डी चौक पहुंचने वाला है। इवन के हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट फायरिंग करवाई इन पर और गोलियां चलवाई सीधी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे क्योंकि कप्तान उनका लीडर डट के खड़ा है और वो खड़ा रहेगा। ये कौम नहीं मानती आपको, ये जनरेशन आपको नहीं मानती। हाँ, जिनकी 50 साल से अबव एज है, 40 साल से अबव एज है, वो तो आपको मानते हैं। आपने पता नहीं उनको कौन सा लॉलीपॉप दिया, ये कौम पड़ गई है। कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटियों में काम किया है, एजुकेशन ने थोड़ा सा जो है अवेयर किया लोगों को। अब इसको उल्लू ना बनाओ। क्यों कि बर्बादी गुलशन की खातिर एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अस्सलाम।